नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा टू पर। किसान भाइयों, आज कुछ बात करने वाले हैं मेथी की फसल के बारे में। किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना कुछ दिनों बाद आने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर मेथी आप करना चाहते हैं, अगर आप 40 दिन में माला माल बनना चाहते हैं, तो किसान भाइयों मेथी की खेती ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो किसान भाइयों, मैं विधि बताने वाला हूं इसी वीडियो में। किसान भाइयों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा टू पर। किसान भाइयों, अगर आप मेथी बोना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी यही वीडियो को देख सकें, मेथी की खेती कर सकें। और किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, स्किप करके देखते हैं आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं खेत की जुताई की। तो किसान भाइयों, अगर आपने खेत की जुताई कर रखी है, घास बिल्कुल नष्ट कर रखी है, तो किसान भाइयों खेत को अच्छी तरीके से जुतवा दीजिएगा। अगर उसमें नमी है तो मेथी आप बोइएगा, अगर नमी नहीं है तो उसमें पलेवा कर दीजिएगा। पलेवा करने के बाद हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करिएगा। किसान भाइयों, जब आप लास्ट समय में रोटावेटर से उस खेत को जोतिएगा, जिससे कि उसकी मिट्टी भुरभुरी और अच्छी हो सके। और किसान भाइयों, बात करते हैं जुताई के बाद इसमें कौन कौन सा टेक्निकल डलने वाला है, कौन सी खाद डलने वाली। किसान भाइयों, मैंने इसमें एनपीके एनपीके मैंने डाला हुआ है। डीएपी किसान भाइयों नहीं मिलता है तो एनपीके डालिएगा। और किसान भाइयों, एसएसपी इसमें मिलाकर डाला हुआ है। तो छिड़काव के माध्यम से आप पूरे खेत में छिड़क दीजिएगा। किसान भाइयों, आपको अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप एनपीके यूज करिएगा। अगर एनपीके नहीं मिल रहा है तो आप किसान भाइयों डीएपी का वो एसएसपी का प्रयोग करिएगा, क्योंकि किसान भाइयों सबसे अच्छी एसएसपी काम करती है। आपको 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, 1.5 कुंटल, मतलब 1 कुंटल 50 किलोग्राम एसएसपी लेना है, अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो। किसान भाइयों, मैं जब मेथी करता हूँ तब मैं एसएसपी का ही प्रयोग करता हूँ। किसान भाइयों, इससे होता क्या है, एसएसपी खेत को मुलायम रखता है, और डीएपी जो कि खेत को ठोस बना देता है, जिससे कि जड़ें विस्तार में नहीं जा पाती हैं, तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी कारण मैं किसान भाइयों एसएसपी में डालता हूँ। इसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं, तो मैं किसान भाइयों एसएसपी का प्रयोग करता हूँ। अब किसान भाइयों, बात करते हैं बीज की। जो कि बीज है किसान भाइयों, मेथी का हाइब्रिड बीज है, जिससे कि ये जो मेथी है, मैं जड़ सहित बिकती है, मार्केट में जड़ सहित बिकती है। तो किसान भाइयों, आपको मेथी अगर लाना है, बोना है, तो किसान भाइयों बीज की अगर बात करते हैं तो आपको मार्केट में 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगी। आसानी से हर जगह उपलब्ध होती है कृषि की दुकानों पर। तो किसान भाइयों, ये आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा डालना है, क्योंकि आप अगर कम बीज की मात्रा डालेंगे तो दूर दूर आपकी ये मेथी जो है उगेगी। अगर ज़्यादा घनी करेंगे तो आपकी ज़्यादा उत्पादन देगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, ये क्योंकि मैं पौधा सहित बिकता है, जड़ सहित बिकता है। अब उसके बोने के बाद किसान भाइयों, मैं ट्रैक्टर की सहायता, जो आलू की मशीन है, आलू की मशीन से मैं बेड बनवा रहा हूँ, जिससे कि इसी बेड पर जो मेथी है उगाएगी। इसमें किसान भाइयों, मैंने एक डंडा बांध रखा है, जिससे कि आलू की जो वो पुट्ठी होती हैं ऊपर ज़्यादा निकल जाती हैं, तो किसान भाई ऊंची हो जाती हैं, तो डंडा बांध रखा है, जिससे कि ये समतल में बनी रहें, प्लेन होती जाएं। किसान भाइयों, आप इसी मशीन की सहायता से बेड बनवा सकते हैं। अगर आप हाथों के द्वारा बनवाएंगे तो ज़्यादा लेबर लगेगी, मेहनत लगेगी, टाइम बर्बाद होगा। तो किसान भाइयों, इसी विधि से मेथी आप बो सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको इसी तरीके से बनवा देना है। और इसके बाद किसान भाइयों, जो बोने के बाद जब बेड बन जाते हैं
बेड बनने के बाद अब किसान भाइयों क्या करना होगा, आपको करना है पेंडिमेथिलिन, जो कि एक दवा आती है, पीले कलर की निकलती है। आपको खरपतवार में डालना होता है, जिससे कि खरपतवार उग ना पाए। और किसान भाइयों आपको डालना कितना है, 15 लीटर पानी में 200 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको ये पेंडिमेथिलिन लेना है। ये हर जगह, हर मार्केट में उपलब्ध होती है, कृषि दुकानों पर ये उपलब्ध होती है। किसान भाइयों आपको ये 400 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आसानी से मिल जाएगी, हर दुकानों पर उपलब्ध होती है। तो किसान भाइयों आपको मात्रा मैंने बता दिया है, 200 ग्राम 200 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको डालना है। और किसान भाइयों साफ पानी में डालना है। और किसान भाइयों आपको एक बात ध्यान रखना है, दवा ये छिड़कने से पहले मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत जहरीली होती है, बहुत नुकसानदायक होती है। अगर आप छिड़काव करेंगे, अगर हवा के माध्यम से आपके मुँह में, नाक में अगर चली जाती है तो चक्कर आ सकते हैं, जीव में भी चला सकता है, बुखार भी आ सकता है। तो किसान भाइयों मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा। और किसान भाइयों छिड़कने की तैयारी कर लेते हैं, पर छिड़कने का वो हिसाब नहीं बना पाते हैं। तो छिड़कना कैसे है किसान भाइयों, आसानी से चलना है, बेड बाई बेड अपनी एरिया बना के चलना है। जहाँ तक ये फव्वारा जाता है वहीं फव्वारे से आप फव्वारा मिलाते चले जाना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको करना क्या है, पानी भर देना है, जिससे कि जितने भी खरपतवार होंगे वो बिल्कुल नष्ट होने की तादाद पर हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं उगेंगे। क्योंकि किसान भाइयों दूब जो घास होती है वो तो बिल्कुल उग आएगी, क्योंकि वो इससे घास से नष्ट नहीं होती है। खरपतवार वही जो महीन पत्ते की होती है और अन्य प्रकार के खरपतवार होते हैं, घास होती है, चौड़े सकरी पत्ते के होते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों अगर आप मेथी करना चाहते हैं तो आप मेथी करिएगा, एकदम आपकी मेथी हरी भरी दिखेगी, एकदम मार्केट में रेट इसका अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों अब ये मैंने 18 तारीख को बोई हुई थी, आज किसान भाइयों 4-5 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं। अब इसमें किसान भाइयों मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। किसान भाइयों बीज की मात्रा आपको सही डालना पड़ेगा। और किसान भाइयों देख रहे हैं इसी वीडियो में बिल्कुल एक एक दाना हर जगह जहाँ पर दाना डला हुआ था एक एक करके बिल्कुल आसानी से जम चुका है, उग चुका है। अब किसान भाइयों इसमें अब तैयारी करेंगे, खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगा, क्योंकि मोथा घास निकल आ सकती है, लेकिन जो महीन पत्ती होती हैं, महीन पत्ते के खरपतवार होते वो नहीं उगेंगे। तो किसान भाइयों मेथी बिल्कुल उग चुकी है, हाइब्रिड मेथी है। अगर आप देसी मेथी बोना चाहते हैं, देसी भी आपकी उगाएगी। तो किसान भाइयों आप इसी वीडियो के माध्यम से आप अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें कि हाँ जर्मिनेशन इस टेम्परेचर में अच्छा हुआ है कि नहीं। लेकिन किसान भाइयों 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन आपकी मेथी जो है बिल्कुल बढ़िया 3 दिन में उगाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जितना दिन बढ़ते जाएंगे उतनी ही बड़ी होती जाएगी। किसान भाइयों खरपतवार बिल्कुल नहीं उगेगा, क्योंकि इसमें पेंडामेथिलिन डाल चुके हैं। और अब मार्केट की तैयारी करिएगा, 40 दिन में आपको बिल्कुल बिल्कुल ये पैसा पैदा करने वाली ये खेती है किसान भाइयों। तो आप इसी वीडियो के माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और मेथी बो सकें, जिससे कि वो भी किसान भाई मेथी करके अपने मुनाफा ले सकते हैं, माला माल बन सकते हैं। 40-45 दिन में आप माला माल बन जाएंगे। किसान भाइयों बीज की मात्रा इसी वीडियो में बता दिया है, खेत की जुताई बता दी है किस प्रकार करना है। और किसान भाइयों मैंने जो खाद बताई हुई है, खाद मैंने इसी वीडियो में बता दी है। तो किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ये मेथी की खेती कर सकें। मैंने पहले प्रैक्टिकल
किया हुआ है, डाला हुआ है, बीज डाला हुआ है, फिर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। बीज बिल्कुल एक एक करके उग चुका है। तो किसान भाइयों अब ये बेचने की तैयारी पर है। तो किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।